सारा दिन खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं है। आप सारा दिन बैगन के खेत में ही लगी रहती हैं। क्या घर के काम मुझे अकेले करने पड़ेंगे? बहू, तुम तो जानती हो कि मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं और कितने दिन जीऊंगी? उससे अच्छा है कि अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर लूं। इस बैगन के खेत को थोड़ा संभाल रही हूँ बस। आप बैगन का खेत करें या आलू का खेत, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप आंगन के सामने गंदगी फैला रही हैं। इसे कौन साफ करेगा? मैं ही साफ कर दूंगी बहू। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप कितना काम करती हैं, मुझे सब पता है। आज तक कुछ करते नहीं देखा। साफ साफ बता रही हूँ माँ, ये सब काम बंद कर दीजिए, वरना मैं इस बैगन के खेत को रहने नहीं दूंगी। क्या तुम मुझे डरा रही हो? ये हिम्मत कहाँ से आ गई तुम में? अगर मेरे इस बैगन के खेत को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ काट कर रख दूंगी। जो कहा उसे याद रखना। वैसे भी आप इस दुनिया में अब ज्यादा दिन नहीं हैं। फिर इस बैगन के खेत का क्या होगा? बताइए, आज तक एक भी बैगन बिकते नहीं देखा। बिकेगा, बिकेगा, एक दिन जरूर बिकेगा, देख लेना। हाँ, मेरे अगले जन्म में नहीं बहू, इसी जन्म में होगा, देख लेना। अच्छा, देखूंगी कि कितने बैगन उगते हैं और कितने बिकते हैं। अरे, मैंने तुझे एक काम दिया था, वो भी तू ठीक से कर नहीं सका। तुझे तो कोई काम देना ही बेकार है। अरे तो मैं क्या करूं? बताइए। वहां उसकी जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। क्या मैं जाकर खुद मार खाऊं? अरे, ये झगड़ा तो शुरू से था। मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक तेरी बातों से वो लोग भड़क गए। मैंने तुझे कहा था कि रोशन बाबू को साथ लेकर जाकर बात समझा देना, लेकिन तू तो उल्टा काम करके आ गया। ये सब बकवास खबर आपको किसने दी? देखिए हरिया काका, मैं कभी आपकी बात का उल्टा नहीं करता। अरे बस कर अपनी बेकार की बातें, फालतू की बात। तू ठीक से बोल भी नहीं सकता और बात का उल्टा करने की बात करता है। अरे मैं सच कह रहा हूं हरिया काका, आप भरोसा तो करिए। देख रामू, तू कैसा लड़का है ये गांव का बच्चा बच्चा जानता है। सब जानते हैं। तू अपनी ढोल खुद मत बजा, है ना? तूने रोशन बाबू के बेटे राजू से जाकर कहा कि मैं उसके बिजनेस के लिए ग्राहक लाकर दूंगा। मेरे नाम पर इतना झूठ फैलाता है तू। अरे हरिया काका, अगर आप वो काम कर दें तो रोशन बाबू आपसे खुश हो जाएंगे। हाँ, समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कोई गलत काम नहीं करना कि किसी को मुझ पर मेहरबानी करनी पड़े। रोशन बाबू जो सही समझते हैं वही करते हैं। मैंने तुझे बस इतना कहा था कि बात खुलकर समझा दे, लेकिन तूने मेरा काम और बढ़ा दिया। अब तू यहां से चला जा, मेरा दिमाग बहुत गर्म है। जा यहां से। हाँ, बाजार की हालत ऐसी है कि सब्जी बेचकर घर नहीं चलेगा। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, पहले सब्जियों के दाम बढ़े थे, अब सुना है कि आज फिर से कम हो गए। लोग सस्ते में सब कुछ खरीद रहे हैं और हमारा नुकसान हो रहा है। अरे ये तो बड़ी मुसीबत है। हाँ, मुसीबत ही मुसीबत है। अब तकलीफ शुरू हो गई है। लगता है कोई दूसरा धंधा शुरू करना पड़ेगा। सिर्फ सब्जी बेचकर तो दिन नहीं कटेंगे। तो क्या करने की सोच रहे हो? अरे अभी समझ नहीं पा रहा। खेती की जमीन पड़ी है, उसे भी ठीक करने की ताकत अभी मुझ में नहीं है। खेती का मौसम तो अब खत्म हो गया। अगर करना है तो सर्दियों में धान की खेती करनी पड़ेगी। अरे लेकिन अभी घर कैसे चलेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुना है इस बार सब्जियों के दाम इतने कम हो गए हैं कि बढ़ने में बहुत वक्त लगेगा। मैं कहती हूँ गर्मी के मौसम में ऐसा कुछ धंधा क्यों ना शुरू करें जिससे लोगों को फायदा हो। हाँ तो बताओ, क्या सोच रही हो? बैगन का धंधा करे तो कैसा रहेगा? वो बूढ़ी माँ है ना, उन्होंने बैगन का खेत लगाया है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। इसकी बात करनी पड़ेगी। तुमने सही कहा। हाँ,
जरूरत पड़े तो उनकी थोड़ी मदद कर देंगे। कुछ बैगन खरीद कर बेचेंगे तो हमारा भी अच्छा मुनाफा होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है। ओह, तो तुम्हारी माँ ने आखिरकार बैगन का खेत बना ही लिया? हाँ, वो तो तुम देख ही रही हो। और मत पूछो उनकी बातें। ये बूढ़ी दिन रात इसी में लगी रहती है, लेकिन अगर इसके बैगन एक बार बिकने शुरू हो गए तो ये बूढ़ी बहुत सारा पैसा कमा लेगी। अरे नहीं नहीं, फिर तो इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। मैं तो तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर इस बूढ़ी का ये बैगन का खेत एक बार खत्म हो जाए तो मैं बहुत हद तक निश्चिंत हो जाऊंगी। रास्ते तो कई हैं, लेकिन मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैं इस बूढ़ी को कमाने नहीं दूंगी। और ये बूढ़ी बैगन को सस्ते दाम में बेच दिया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो क्या सोचा, बताओ। देखो, दो रास्ते हैं। एक तो रात के वक्त जब बूढ़ी सो जाए तब सारे बैगन काटकर हम बेच दें, या फिर इसके पूरे बैगन के खेत में आग ही लगा दी जाए। तो बहुत अच्छी बात कही, सोचकर देखना पड़ेगा। हाँ, तुम कुछ दिन इस बूढ़ी पर नजर रखो। रात को कब सोती है, कब जगती है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तब हम अपना काम सही से कर पाएंगे। जरूरत पड़े तो लोग भी लगा लेंगे। तुम चिंता मत करो। ठीक है, मैं नजर रखती हूँ। अरे बेटे, कब आया? बस अभी थोड़ी देर पहले। बाबा, तुम पहले बताओ, कैसे हो? अरे बस जैसे तैसे दिन कट रहे हैं। अरे बाबा, पिछले महीने राजू काका के हाथ से दवाई भेजी थी, मिली थी ना? हाँ बेटा, मिल गई थी। तो ये बता, तेरा धंधा कैसा चल रहा है? हाँ, वही तो खबर देने आया हूं। कल ही पता चला कि जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूं उसे बेचा जा रहा है। सोचा कि मैं ही खरीद लूं। अब बात भी पक्की हो गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा ये बता, पैसे का क्या हुआ? कितना लगेगा? मेरे पास जो जमा था उससे कुछ हिस्सा चुका दिया है, बाकी पैसा 1-2 महीने में दे दूंगा। अरे वाह वाह वाह, तूने तो मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब तो धंधे को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनानी होंगी। बाबा, आजकल अच्छा बैगन खरीदना पड़ेगा। हाँ, वो तो है ही। इसके अलावा और भी कई चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसका इंतजाम भी करना होगा। हाँ बाबा, अब धीरे धीरे सब इंतजाम हो जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। यहाँ गांव में तुम्हारा काम कैसा चल रहा है बाबा? हाँ, यहाँ तो कई समस्याएं सुलझ गई हैं, फिर भी पानी की समस्या अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। शायद शहर जाकर इसके बारे में बात करनी पड़े। हाँ, इसका इंतजाम करो, वरना इस गर्मी में लोग जी नहीं पाएंगे। बाबा, तू अभी यही रुक, मुझे पंचायत ऑफिस जाना है। सुबह सुबह फिर खेत में लग गई क्या? इस खेत से तुम स्वर्ग जाओगी? मेरे काम से तुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्या मैं तेरे काम में दखल देती हूँ? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। इस बुढ़ापे में ये सब करने की बजाय घर का खाना पानी तो संभाल सकती हो। बूढ़ी होकर मरने की उम्र में भी अभी तक शौक पूरे नहीं हुए। तुम बूढ़ी माँ से ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम हमारे घर के मामले में दखल मत दो, श्यामदा। यहाँ बूढ़ी माँ को ताने सुनाते वक्त तो पूरा मोहल्ला सुन रहा है, तब घर की बात याद नहीं रहती। देखना श्याम, मैं इस बैगन के खेत की देखभाल कर रही हूँ, बस इसी से जलन हो रही है इसे। सब समझ गया हूँ बूढ़ी माँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। कोई कुछ कहने आए तो मैं हूं ना, मैं उनसे बात करूंगा। तो श्यामदा, ये सब करने के लिए ये बूढ़ी तुम्हें कितना पैसा दे रही है? मुंह संभाल कर बात करो। बूढ़ी माँ ने हमें बचपन से पाला पोसा है,
और आज उनके लिए कुछ करने के लिए क्या मैं पैसे लूंगा? देखो बूढ़ी, कहीं तुम्हारा बैंगन का खेत चोरी ना हो जाए। इसकी बातों को दिल पर मत लो बेटा। दिन ब दिन इसके मुंह की बातें सुनना मुश्किल हो रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, बूढ़ी माँ, मैं इसकी बात में नहीं सोचूंगा। इतना समय नहीं है मेरे पास। वैसे देख रहा हूँ तुमने बैंगन का खेत बहुत अच्छे से तैयार किया है। कोई तो समझा बाबा। पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, फिर से क्या बात है? बताओ। मुझे एक कॉपी खरीदनी है। परीक्षा आने वाली है पढ़ाई के लिए। देख, मैं तेरे लिए अब कॉपी, पेंसिल, पेन कुछ नहीं खरीद सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जरूरत पड़े तो पढ़ाई छोड़ दे। कुछ साल बाद तेरी शादी कर दूंगा, बस। बाबा, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। इन बेकार किताबों को पढ़कर क्या फायदा होता है? बता। बस पैसा खर्च होता है और कोई काम का नहीं। पढ़ाई नहीं करूंगी तो नौकरी कैसे मिलेगी? तो नौकरी करके कौन सा बड़ा काम हो जाएगा? ससुराल जाकर बर्तन ही तो मांजने पड़ेंगे। फिर क्या काम आएगी नौकरी? मतलब तुम मुझे कॉपी नहीं दोगे, यही ना? नहीं, मैंने कहा ना नहीं। मेरे पास नहीं है इन सब चीजों के लिए पैसे। पैसा रहेगा भी कैसे? तुम तो शराब पीकर सब उड़ा देते हो। अब तुझ पर हाथ उठ जाएगा। सावधान रह, मुंह संभाल कर बात कर। बाबा, एक कॉपी खरीद दो ना। अरे कहा ना, नहीं कर सकता। बाद में देखूंगा। ठीक है, जा। अभी कोई दूसरी कॉपी हो तो उसमें काम कर, नहीं तो पढ़ाई बंद कर दे। बस, मेरे दोस्त सब पढ़ाई करेंगे और मैं पढ़ाई बंद कर दूं? स्कूल ना जाऊं? अरे तो अपने दोस्तों से कह देना तेरे लिए कॉपी खरीद दे। बात करती है। उनके पास पैसा होता तो उनसे ही कहती। अरे बुढ़िया माँ, कैसी हो? कौन है रे बेटा तू? अरे मैं राजू हूँ। बुढ़िया माँ, रोशन बाबू का बेटा। अरे ओ राजू बेटा, तू शहर से कब आया? दरअसल उम्र हो गई है, अब तो किसी को ठीक से पहचान भी नहीं पाती। मैं आज सुबह ही आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो बूढ़ी माँ? बुढ़ापे में सनक आ गई है, वही कर रही है। इसकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा। असल में मेरा मन हुआ बैंगन की खेती करने का, तो बस वही कर रही हूँ। बहुत हो गया मेरी बुराई करना। जरूरी है क्या? तुम्हारे बैंगन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सच में बेटा? हाँ। नौटंकी देखकर तो हद हो गई। बूढ़ी माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे बैंगन खरीद लूं। मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए चाहिए। क्या तुम मेरे सारे बैंगन खरीदोगे बेटा? हाँ हाँ बूढ़ी माँ। हाँ, इस बुढ़िया का सर्वनाश करना ही होगा, नहीं तो ये अमीर बन जाएगी। रामू से बात करनी होगी। तो बूढ़ी माँ, क्या तुम बैंगन बेचने के लिए तैयार हो? हाँ बेटा, तैयार हूँ। तुम कब लोगे? अरे कल ले लूंगा, और क्या। ठीक है बेटा, मैं कल ही तुम्हें सारा बैंगन बेच दूंगी। सुना तुमने? राजू आ गया है और बुढ़िया के सारे बैंगन खरीदने वाला है। ओह, इसका मतलब फैक्ट्री के लिए बैंगन इकट्ठा कर रहा है। कौन क्या इकट्ठा कर रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो बस ये सोचना है कि बुढ़िया को बर्बाद कैसे किया जाए। उसकी चिंता मत करो, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। आज रात मैं उसके सारे काट कर चुरा लूंगा। हाँ, बुढ़िया रात को जल्दी सो जाती है तो हमें काम करने में आसानी होगी, लेकिन हमें बहुत संभल कर काम करना होगा। पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। मैं एक काम कर सकती हूँ, बुढ़िया के खाने में नींद की दवाई मिला दूंगी। हाँ, ये तो और बढ़िया रहेगा। हे भगवान, पापा बूढ़ी माँ के खेत से बैंगन चुराने वाले हैं। मुझे ये श्याम काका को बताना ही होगा, फिर कल मैं उसे घर से भी भगा दूंगी। और जब राजू को बैंगन ही नहीं मिलेगा
तो रोशन बाबू भी बुढ़िया की परवाह नहीं करेंगे। बस तुम्हें गांव में ये अफवाह फैला देनी होगी कि बुढ़िया ने जानबूझकर बैंगन छुपाकर बेच दिया। बस फिर देखो मजा। हाँ, और इससे हमें फायदा होगा। तो बस आज रात खेल देखना। इस बुढ़िया का घमंड तोड़कर ही दम लूंगा। लेकिन ध्यान रखना हमें कोई देख ना ले। श्याम काका, रेखा काकी, घर पर हो क्या? अरे, पूजा आई है। हाँ बेटा, बोल क्या बात है? काका, एक बड़ी समस्या हो गई है, इसलिए आपको बताने आई हूँ। क्या हुआ बेटा, बता। वो बूढ़ी माँ के बैंगन के खेत से आज रात पापा सारे बैंगन काटने वाले हैं। क्या क्या तू सच कह रही है? हाँ काका, मैंने खुद पापा और महिमा काकी को ये बात करते सुना। देखो जरा, बूढ़ी माँ ने कितनी मेहनत से ये खेत बनाया और ये लोग उसे बर्बाद करने जा रहे हैं। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। रामू को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। काका, अब आप क्या करोगे? देखना बेटा, आज रात तेरे पापा को मजा चखा दूंगा। उसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है, ये आज दिख जाएगा। लेकिन पापा अकेले नहीं होंगे, उनके साथ और भी लोग हो सकते हैं। आप जरा संभल कर काम करना। अरे उसकी चिंता मत कर बेटा, आज रात बूढ़ी माँ के खेत से एक भी बैंगन चोरी नहीं होने दूंगा। हाँ काका, आप ही बचा सकते हो, इसलिए मैं सीधा आपके पास आई। ठीक है बेटा, तू अब घर जा, बाकी का हम देख लेंगे। कोई और खबर मिले तो बता देना बेटा। सुधा, आज रात हमें तैयार रहना है, तुम्हारी भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? वक्त आने पर सब बता दूंगा, चिंता मत करो। हाँ, आज रात इस बूढ़ी औरत के सारे बैंगन काट कर ले जाऊंगा। घर में रोशनी जल रही है, इसका मतलब है कि सब सो चुके हैं। धीरे से मुझे बाड़ा पार करके अंदर जाना होगा। देखो, रामू आ गया। अरे रुको रुको, आज इसे सबक सिखाने का बढ़िया मौका मिला है। पहले इसे अंदर आने दो, आने दो। सच में ये लोग बूढ़ी माँ को इतना क्यों परेशान करते हैं? पता नहीं ऊपर भगवान है। सुधा, जो दूसरों का बुरा करना चाहते हैं उनका कभी भला नहीं होता, देख लेना। हाँ, वो तो सही कहा। देखो, रामू बैगन के खेत में पहुंच गया। तुम यही रुको, मैं देखता हूं। कोई दिख तो नहीं रहा। चलो बैगन को तोड़ना शुरू करता हूं। अब तो तेरी खैर नहीं, आज तेरा खेल खत्म कर दूंगा। श्याम दादा, मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाता हूं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। छोड़ दूं? अभी के अभी यहां से भाग जा, कह रहा हूं भाग जा। जो भी हो, आज उसे अच्छा सबक मिल गया। हाँ, इसकी असली सजा तो अभी बाकी है। कल सुबह मैं इसे सबक सिखाऊंगा। चलो घर चला जाए, रात बहुत हो गई है। अरे, मेरे बैगन के खेत का क्या हाल हो गया? मैं बताता हूं। कल रात रामू ने ये सब कुछ किया है। क्या रामू ने? क्या तुम सच कह रहे हो श्याम दादा? हाँ, जब उसे पता चला कि तुम बूढ़ी माँ से बैगन खरीदने वाले हो तो जलन में आकर उसने ये सब कर दिया। उसकी बेटी ने हमें बताया, नहीं तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। मैं जानता था कि रामू थोड़ा चालाक और लालची है, लेकिन इतना गिरेगा ये मैंने नहीं सोचा था। अगर ये सच है तो मैं आज ही पिताजी से जाकर बात करूंगा। बेटा, लेकिन तुम मेरा बैगन खरीदोगे ना? हाँ बूढ़ी माँ, मैं तुम्हें इसका पूरा सही दाम दूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं हमेशा तुमसे ही खरीदूंगा। लेकिन पहले हमें इस रामू की खबर लेनी होगी। चलो, मैं अभी जाकर पिताजी से बात करता हूं।
बूढ़ी माँ, तुम भी मेरे साथ चलो। अरे रामू, आखिर तू चोरी करने लग गया? बाबू, अब फिर से दोबारा गलती नहीं होगी। कल रात की मार से समझ में आ गया, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। अरे बेहया बदमाश, तू मेरे बैगन चोरी करने आया था? तेरी इतनी हिम्मत? शुक्र है कि श्याम था, वरना मैं तो बर्बाद हो जाती। रामू काका, आखिर तुमने चोरी करना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी की इस मिट्टी में मिला दी गांव में। बस बहुत हो गया, अब मैं इसे अपने काम पर बिल्कुल नहीं रखूंगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। नहीं बाबू, ऐसा मत करो। अगर मैं नौकरी खो दूंगा तो भूखा मर जाऊंगा, मेरी बेटी भी अनाथ हो जाएगी। बाबू, ऐसा मत करो। देख, बेटी की चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। उसकी पढ़ाई लिखाई और खाने पीने की जिम्मेदारी अब से मेरी होगी। लेकिन तुझे मैं अब से अपने काम पर नहीं रखूंगा। जिस दिन तू खुद मेहनत करके कमाने लगेगा, उस दिन देखेंगे। एक बार ईमानदारी से मेहनत करके देख, तब समझेगा कि असली कमाई क्या होती है। लेकिन पहले बूढ़ी मां के पैर पकड़ और माफी मांग। मुझे माफ कर दो बूढ़ी मां, अब मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। चलो, कम से कम अपनी गलती समझ में तो आई। अब अपना खुद का खेत संभाल और मेहनत से कमाई कर। दूसरों के खेत में झांकने की जरूरत नहीं। कल से यही करूंगा बूढ़ी मां। अगर तुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं दे सकता हूं, उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन तुझे ईमानदारी से वो पैसे लौटाने होंगे। हाँ बाबू, आपकी बात मानूंगा। ठीक है, अब रोना धोना बंद करो, ईमानदारी से जियो, तभी तेरी बेटी खुश होगी और तुझसे कुछ सीखेगी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं।